हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम स्टडी स्टूडियो। दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग साइंस का जो अगला टॉपिक है, न्यू टॉपिक, चलिए दोस्तों हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कल्चर से है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना किसी देरी के इस टॉपिक को सॉल्व करते हैं और इसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स के साथ साथ हम लोग इसको याद करेंगे, ठीक है ना। चलो याद करते हैं। देखो, कृषि की विभिन्न विधियाँ क्या क्या हैं उसको हम लोग आज याद करेंगे, ठीक है ना। इसमें ट्रिक्स भी है, तो ट्रिक के साथ हम लोग हर चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, पहला क्या करता है, कह रहा है कि हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? ये आपको बागवानी से संबंधित है। हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? बागवानी से संबंधित है, ठीक है ना। देखो, अगर बागवानी की बात कही जाए, अगर कहीं कहीं बगीचा बहुत अच्छा सा सुंदर सा हो, तो क्या होता है कि बहुत खूबसूरत सा लग रहा है आपको, तो क्या करेगा, जो है वो आपके हार्ट को टच करेगा, मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके दिल को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। मतलब तो आप इसे समझ जाना कि जो हार्टिकल्चर है वो किससे संबंधित है? वो बागवानी से संबंधित है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्या कह रहा है कि एपीकल्चर। एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर आपका मधुमक्खी पालन से संबंधित है। मधुमक्खी पालन से संबंधित है। देखो, एपीकल्चर में आपका ट्रिक क्या है कि एक सुबह शहद पी ले। पी मतलब एपीकल्चर, एपी सुबह शहद। शहद किससे मिलता है? मधुमक्खी से। देखो, शहद क्या होता है ना, शहद स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। अगर जो कोई सुबह शहद जो है, जो फिजिकली जिनको बहुत वर्क रहता है और नॉर्मली भी अगर जो व्यक्ति सुबह जो है अंकुरित पदार्थ को और शहद लेता है, तो उसका स्वास्थ्य जो है ना हमेशा सही रहता है, मतलब बेहतर बना रहता है, और ये बहुत ही शरीर को हेल्दी रखता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट होता है। और एक बात और आपको बता दें, अगर ओरिजिनल शहद है, ओरिजिनल शहद को अगर आप रख दीजिए तो वो हज़ारों वर्षों तक वैसे ही बना रहेगा, कभी भी ख़राब होने वाला नहीं है। और एक चीज़ और है, अगर ओरिजिनल शहद है, अगर उस पे से आप आग लगाएंगे ना उसमें से, तो उसमें से पेट्रोल में आग भप्प से नहीं पकड़ता, वैसे पकड़ सकता है, समझ लो, जलने लगेगा। बात समझ रहे हो? तो ये जो है ये कभी ख़राब ना होने वाली चीज़ है। शहद, क्या शहद कभी भी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। और किससे से मिलती है? ये आपको मधुमक्खी से मिलती है। तो एपी करा कि ले, एपी सुबह सुबह शहद पी। तो शहद आप किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से संबंधित। तो समझ में आ गया कि एपी कल्चर किससे संबंधित है? आपका मधुमक्खी पालन से, एपी कल्चर, ठीक है ना। चलो अगला देखो, कह रहा है कि सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किससे है? तो सेरीकल्चर आपका रेशम कीट पालन से संबंधित है, ठीक है ना। तो शेरी मतलब साड़ी, साड़ी मतलब साड़ी, साड़ी किसकी होती है? रेशम की होती है, रेशम की साड़ियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो इससे आप याद रखिएगा कि साड़ी अच्छी होती है सबसे ज़्यादा किससे? कि रेशम की साड़ी अच्छी होती है, ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? आपका रेशम कीट से संबंधित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो क्या कह रहा है कि पिसिकल्चर। पिसिकल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। मत्स्य पालन से संबंधित है पिसिकल्चर। देखो क्या होता है ना, कह रहा है कि मछली पीस कर खाता है, मछली पीस कर खाता है। तो पिसिकल्चर से याद करो कि मत्स्य पालन से संबंधित है। तो क्या होना, एक आदमी है जो मछली बनाता है ना, तो वो क्या करता है, पीसता है, पहले सारी चीज़ें पीस कर उसमें डालता है, तो क्या करता है, तब खाता है, मतलब मछली पीस कर खा जाता है। अरे यार, मतलब है ना। तो अब इससे समझ सकते हैं, या फिर रिलेट कर लीजिएगा किसी चीज़ से। तो पिसिकल्चर पीस कर खाता, क्या मछली को भी पीस कर, अरे मतलब मछली है ना। तो इससे याद रखिएगा कि पिसिकल्चर किससे? मत्स्य पालन संबंधित है। अगला देखो क्या कह रहा है कि विटिकल्चर। विटिकल्चर आपका अंगूर उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? अंगूर उत्पादन से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। देखो, अंगूर में क्या होता है ना, अंगूर में आपको क्या होता है? विटामिन होता है। अंगूर में क्या होता है? विटामिन होता है। तो अंगूर खट्टा होता है तो आपको विटामिन सी होता है। अंगूर में कौन सा होता है? विटामिन सी होता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो विटामिन होता है, विटामिन अंगूर में क्या होता है? विटामिन होता है। विटा से याद रखिएगा क्या? विटिकल्चर। बात समझ रहे हो? अंगूर उत्पादन, विटिकल्चर, इसको याद रखिएगा। चलो अगला देखो, अगला कह रहा है कि ओलरी कल्चर। ओलरी कल्चर किससे संबंधित है? तो ये सब्जी उत्पादन से संबंधित, किससे संबंधित है? सब्जी उत्पादन से संबंधित है। आलू की सब्जी, अगर यार आलू की सब्जी बनाओगे, सब्जी कोई भी सब्जी बनाओगे, अगर सब्जी बनाओगे तो आलू की सब्जी, यहाँ ओले दिया हुआ तो यहाँ आलू ले लिया गया, आलू भी सब्जी है। कोई भी सब्जी बनाओगे तो आलू की सब्जी, तो सब्जी से संबंधित है। या या सब्जी आप बनाओगे, सब्जी से संबंधित, सब्जी, अगर कोई भी सब्जी आप बनाओगे तो उसमें ऑयल डालोगे, ऑयल 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 मतलब तेल, ऑयल मतलब
तेल, तो ऑयल से याद रखो ऑयलरी कल्चर, ऑयल ऑयल ऑयलरी कल्चर कहाँ दिखे तो आप समझ जाना कि सब्जी, क्योंकि सब्जी ऐसे नहीं बन सकती बिना ऑयल के, ठीक है ना। या आलू से याद रखो आलू की सब्जी, तो ऑयलरी कल्चर सब्जी उत्पादन से संबंधित है। देखो अगला क्या, अगला आपका देखो क्या कह रहा है, अगला आपको कह रहा है कि एरोपोर्टिक, एरोपोर्टिक किसे कहते हैं, हवा में पौधे उगाना, एरोपोर्टिक को कहते हैं हवा में पौधे उगाना, ठीक है ना, इसको हवा में पौधे उगाना बोलते हैं। अगला देखो क्या कह रहा है, अगला बोल रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स, जल में पौधे उगाना, ठीक है ना। एक होता है हवा में पौधे उगाना, दूसरा होता है जल में पौधे उगाना। कुछ होते हैं गमले, उनको लगा दिया जाता है या फिर ऐसे ही रख दिया जाता है, तो वो क्या होता है कि एयर से वो जो है ना उसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है और पौधों का निर्माण होने लगता है, ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। हाइड्रोपोनिक्स आपके क्या होता है, तो हाइड्रोपोनिक्स आपका होता है हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधे उगाना, ठीक है ना, तो हाइड्रोपोनिक्स को आपको जल में पौधे उगाना कहते हैं। फ्लोरीकल्चर देखो, फ्लोरीकल्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लोरी क्योंकि यहाँ पे फूल दे रहा है, फ्लावर फ्लावर, फ्लोरीकल्चर फ्लोरीकल्चर फ्लोरीकल्चर, तो फ्लावर फ्लावर आ रहा है तो फूल उत्पादन से संबंधित है, ये तो आपको याद ही रहेगा, ये बिना ट्रिक के आपको याद रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट किसको कहते हैं, अनार को कहते हैं पोमोग्रेनेट, ठीक है ना। तो आपको इससे याद रखिए पोमोग्रेनेट क्या होता है, एक फल होता है, पोमोग्रेनेट क्या होता है, एक फल होता है, उससे आप याद रखिएगा, ठीक है ना। या फिर आप कोई ट्रिक दिमाग में रिलेट कर लीजिए, उसको याद रखिएगा कि पोमो जो आपका फलों के उत्पादन से संबंधित है, पोमो किससे संबंधित है, तो पोमो, पोमो से आप याद रखो पोमो आमो, आमो आमो कुछ ऐसे लगना, आमो आमो पोमो पोमो आमो ना रखना। तो आप इससे याद रखिए कि जो पोमो है ना, पोमो वो किससे संबंधित है, फलों से संबंधित है, किससे संबंधित है, फलों में से संबंधित है। तो आपका याद रखना कि जो है पोमो कल्चर आपका किससे संबंधित है, तो आपको फलों के उत्पादन से संबंधित है। देखो ये जो कल्चर थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये सारे इंपॉर्टेंट जितने फैक्ट थे जो भी ट्रिक से रिलेट हो सकते थे हमने रिलेट किए हैं। जो आपको अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसी तरह की ट्रिक्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।